स्टूडेंट्स को लेकर यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि सेंटर ने स्क्रैप कर दिया है नो डिटेंशन पॉलिसी को। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सेंटर ने इस पॉलिसी को स्क्रैप क्यों किया है और क्लास और 5th और 8th क्लास के बच्चों को जिस तरह से स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी खबर के साथ साथ तमाम उन पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है कभी जिनके बच्चों को क्लास 5th या 8th में ये कह दिया होगा कि आप इन्हें किसी और स्कूल में डाल दें या आप इन्हें जो है वो घर ले जाएं क्योंकि आपका बच्चा जो है वो पास नहीं हुआ या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या आपके बच्चे को हमने बहुत ज्यादा चांसेस दे दिए, तो अब आपको अपने बच्चे को लेकर घर जाना होगा क्योंकि वो पास नहीं हुआ। अक्सर बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं, कुछ स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, कुछ एवरेज रहते हैं और कुछ लो एवरेज रहते हैं। उनमें वो बच्चे भी होते हैं जो क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, उन्हें अगली क्लास में नहीं चढ़ाया जाता यानी अगली क्लास में एडमिशन नहीं मिलती और वो उसी क्लास में रह जाते हैं। फिलहाल इसी को लेकर आपको ये खबर को सुनना होगा और मैं कह दूं कि ये बहुत अच्छी खबर है तमाम उन पेरेंट्स के लिए जिनको ऐसा लगता था कि अगर ये स्कूल हमारे बच्चे को घर बिठा देगा तो हम क्या करेंगे, हमारा बच्चा जो है वो कहीं का भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरी तरह से क्लैरिफाई किया है कि किसी भी बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 6 साल से लेकर 14 साल तक जो है वो स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और इसके साथ साथ स्कूल को उसको चांस भी देना होगा और स्कूल को उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करनी होगी और उसे पढ़ाई में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी देना होगा और उसे बेहतर भी बनाना होगा। दरअसल खबर ये है कि सेंटर ने स्क्रैप कर दिया है नो डिटेंशन पॉलिसी को फॉर क्लास 5th और 8th के लिए। ये वो क्लासेस हैं जब आपको स्कूल कहता था कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, आप ले जाइए, इससे आगे हम आपके बच्चे को मौका या चांस नहीं दे सकते। हमारे स्कूल का डेकोरम और हमारे स्कूल का नाम खराब होता है जिसका असर बाकी बच्चों पर भी पड़ता है। और होता क्या था कि जब आपका बच्चा यानी फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब आपका बच्चा किसी क्लास के लिए एग्जाम देता था, बहुत सारे बच्चे देते हैं, पूरी क्लास एग्जाम देती है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो पास नहीं हो पाते थे और उन्हें उसी क्लास में रखा जाता था यानी उन्हें अगली क्लास में एडमिशन नहीं मिलती थी, वो नेक्स्ट सेशन के लिए अगली क्लास में नहीं जा पाते थे, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। इस पर भी जो है वो सेंटर ने रोक लगाई है। सेंटर ने कहा है कि आप उन्हें अगली क्लास में जाने दें और किस तरह से जाने दें। पहले आप ये भी सुनिएगा, अब आप कहेंगे कि आपने खबर दी थी, आपने कहा कि बच्चा पास नहीं हुआ, उसे उस क्लास में जाने दे, किस तरह से जाने दे उसका आप रास्ता सुनिए। सबसे पहले जब आपका बच्चा जो है वो फेल हो गया, वो अगली क्लास में नहीं गया, उस रिजल्ट अनाउंस होने के 2 महीने के दौरान बच्चे को एक ऑप्शन दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि इस 2 महीने में तुम्हारे एग्जाम है तो बच्चे पढ़कर आ जाओ और उस सिलेबस में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी और उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़ी सी काउंसलिंग और थोड़ा सा सिलेबस में भी जो है वो कट शॉर्ट किया जाएगा ताकि वो बच्चा एग्जाम देने के लिए जो है वो दोबारा से तैयारी कर सके। आगे आपको बता दें कि अमेंडमेंट हुई है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट 2019 की अगर मैं बात करूं, जिसमें 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी ने नो डिटेंशन पॉलिसी को ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया है यानी इन्होंने ऑलरेडी अपना लिया है। और क्या है, इस गजट जो नोटिफिकेशन है उसके दौरान कहा गया है कि जब देखिए बच्चा बाकी बच्चों के साथ एग्जाम देता है, उस एग्जाम में वो पास नहीं हो पाता, उसका री एग्जामिनेशन आपको 2 मंथ के अंदर करना है जब आपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया। अब देखिए जब बच्चा आगे क्लास में जा रहा है और ये 5th और 8th क्लास ऐसी है कि जब बच्चे को बोला जाता है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप इसे घर ले जाइए, तो ऐसे में आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है, उनका मोरल बूस्ट करने के बजाय कम हो जाता है। इसलिए उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, उन बच्चों के पेरेंट्स को भी समझाया जाएगा, उनकी भी काउंसलिंग होगी और किसी भी बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब सुनिए आप, सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल की बात करते हैं, 3000 स्कूल जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, इस नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं। जिन 3000 स्कूलों की बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल भी इंक्लूड है। ये वो स्कूल हैं जिन स्कूलों का तामझाम बहुत ज्यादा है लेकिन बच्चों के साथ कॉर्पोरेट की बात करें तो इतना ज्यादा रिजल्ट में हो नहीं पाता, इसलिए 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी ने इसे जो एक्सेप्ट कर लिया इंक्लूडिंग दिल्ली, और उन्होंने भी नो डिटेंशन पॉलिसी को यहाँ पर 2 क्लासेस के लिए 5th और 8th क्लास के लिए। लेकिन हरियाणा और पुडुचेरी की बात करते हैं, वहां पर अभी डिसीजन जो है वो पेंडिंग है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन बहुत अच्छी खबर है कि बच्चों को चांस मिलेगा
मोरल उनका टूटेगा नहीं और पेरेंट्स भी जो है वो सोसाइटी में ऐसा फील नहीं करेंगे कि स्कूल वालों ने मेरे बच्चे को घर निकाल दिया, क्योंकि कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहता कि कोई स्कूल कहे कि आप अपने बच्चे को घर ले जाइए, ये पढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे में पेरेंट्स और टीचर को गाइडेंस, जिस तरह टीचर का काम है पेरेंट्स और स्टूडेंट को काउंसल करना और स्टूडेंट की हेल्प करना और सिलेबस उन तक जो है वो पहुंचाना, ताकि वो अगली क्लासेस के लिए प्रिपेयर हो सके। इस खबर को बहुत ज्यादा शेयर करें। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।